हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। विद्यार्थी जीवन के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय का सही सदुपयोग किया जाए, क्योंकि लगातार हम लोग एक एक वीडियो एक एक चैप्टर पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन्स परीक्षा की घड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसलिए समय का सही सदुपयोग करते हुए सभी विषयों का सही ढंग से हम अध्ययन करें। ऐसी आपकी योजना होनी चाहिए, ऐसा आपके पास समय विभाजन चक्र होना चाहिए, जिसके द्वारा आप सही ढंग से सभी विषयों का बराबर समय देकर अध्ययन करते हुए तैयारी करें। इसी क्रम में जो फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो हम आपको दिए हैं, लाइट के भी दिए हैं, मैग्नेटिज्म के भी दिए हैं, और उसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आज मैग्नेटिज्म का अगला लेक्चर है, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। इसका हम अध्ययन करेंगे कि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र की दिशा के समांतर चल रहा है तो उसका पथ कैसा होगा। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान है तो उसका पथ कैसा होगा, और जिस पथ पे वो चल रही है उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी। आज हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, हाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। देखिए, इसके पहले हम लॉरेंज बल के विषय में आपको बता चुके हैं कि लॉरेंज बल होता है Fm इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V और B वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसी चीज को हम लिख सकते हैं Fm इक्वल टू Q V B V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू होगा VB साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। फिर थीटा एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है वो वेग V और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। तो ये फार्मूला आपको लॉरेंज बल में मिला था। लॉरेंज बल में हमने आपको पढ़ाया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, जिसको हम लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। Fm इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक, अब इसमें बहुत सारे केस आते हैं। ठीक है, देखिए केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब कि आवेशित कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण या तो शून्य अंश हो या 180 अंश, मतलब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। 0 डिग्री हो 180 डिग्री मतलब क्या है कि जैसे ये B वेक्टर है और ये V, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। V पैरेलल B, समांतर है, एक ही दिशा में। ठीक है, तो लिखा जाएगा Fm इक्वल टू QVB साइन 0। तो ये हो जाएगा Fm इक्वल टू QVB साइन 0 वैल्यू 0, तो Fm इक्वल टू हो जाएगा QVB, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय बल शून्य हो जाएगा। चुंबकीय बल शून्य हो जाएगा।
इसका मतलब कि वो आवेशित कण जो है, जो चार्ज पार्टिकल है, उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगा। आवेशित कण का जो पाथ है, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है, वो स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगा, क्योंकि Fm = 0। तो लिखेंगे आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ सीधी रेखा होगा। ठीक, सीधी रेखा होगी। इसका मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि अचुंबकीय बल शून्य होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वो एक सीधी सरल रेखा में गति करेगा। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र B और कण के आवेशित कण के वेग v के बीच का कोण 0 डिग्री है। मीन दोनों एक ही दिशा में हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। या तो इस रूप में हो या फिर इस रूप में भी हो सकता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब उसी दिशा में चल रहे हो, मतलब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चल रहा हो, तो दोनों के बीच का कोण या तो 0 अंश होगा, 0 डिग्री होगा, या 180 होगा। जब उसी एक ही दिशा में दोनों चलेंगे तो 0 डिग्री होगा, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो 180 अंश होगा। तो इस प्रकार चुंबकीय बल शून्य होगा, और चुंबकीय बल शून्य होने पर चार्ज पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा। करेक्ट। अब केस नंबर 2 देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप देखिए, इतना नोट कर लिया। हाँ, अब देखिए केस सेकंड, केस सेकंड। अब केस सेकंड में देख लीजिए क्या है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान, मीन्स इस प्रकार, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये आवेशित कण के वेग की दिशा हो गई, ये कोण हो गया 90 डिग्री। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी और आवेशित कण के वेग की दिशा के बीच का कोण 90 अंश। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर ऐसा है तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो Fm = होगा QVB sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो Fm = हो जाएगा QV × B। इतना चुंबकीय बल लगेगा, जो कि मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। कब? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान हो। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो, आवेशित कण ऐसे चल रहा हो। ये आवेशित कण की गति की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। समझ में? अधिकतम होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम पाथ बना रहे हैं, उसका पथ कैसा होगा उस चीज को समझा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, अर्थात कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। क्रॉस करके भी हमने लिखा है, और क्रॉस बी की दिशा होती है बोर्ड या कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, जिसको हमने दर्शाया है। ये कोई आवेशित कण है, ये आवेशित कण है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है लंबवत। तो देखिए, इसका जो पथ है वो किस प्रकार हो जाएगा? ये इस प्रकार। देखिए, यहां पर ये आवेशित कण है, क्यों? ये इसके वेग की दिशा है, ये वेग की दिशा हो गई। ये यहां पर ये वेग की दिशा होगी, यहां पर ये वेग की दिशा होगी,
यहां पर ये वेग की दिशा होगी इस प्रकार। भाई यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है और ये आवेशित कण की गति की दिशा है। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आवेशित कण की गति की दिशा, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत, परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम राइट हैंड रूल से ये देखेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से ये देखेंगे कि इस पर बल किधर की ओर लगेगा। आवेशित कण ये चल रहा है, ये वेग की दिशा है आवेशित कण की, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो अब हम राइट हैंड रूल से ये चेक करेंगे कि चुंबकीय बल की क्या दिशा होगी। देखिए दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हो। अंगूठा चालक की गति की दिशा या आवेशित कण की गति की दिशा, ये देखिए आवेशित कण की गति की दिशा है। अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा आवेशित कण के वेग की दिशा ये है, ये देखिए ये ऐसे। तो बल किधर की ओर लगेगा, ऐसे ऊपर की ओर, मींस वृत्त के केंद्र की ओर, इधर की तरफ ये बल F लगेगा। बात समझ में? इधर देख लीजिए, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा कण के वेग की दिशा, आवेशित कण की गति की दिशा, अंगूठा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे को, तो बल किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। इस पे बल इधर को लगेगा। अब यहां देख लीजिए, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा आवेशित कण की गति की दिशा V की दिशा, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बल किधर को लगेगा, ऐसे लगेगा, ये बल की दिशा हो जाएगी। अब यहां आ जाइए, यहां देखिए, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा आवेशित कण की गति की दिशा, वेग की दिशा, तो अब बल किधर को लगेगा, इधर को। ये बल हो गया, ये फोर्स हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र भी और आवेशित कण की गति की दिशा, वेग की दिशा V के लंबवत है बल की दिशा, मतलब बल ऐसे लगेगा। आवेशित कण पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ये भी लंबवत है। देखिए ये B की दिशा, ये V की दिशा, जो कि पहले से ही परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ये फोर्स की दिशा होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, मींस ऐसे है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आवेशित कण की दिशा और ये बल की दिशा, ये कंडीशन हुई। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये कण की गति की दिशा और ये बल की दिशा, ऐसे बल लग रहा है। तो चूंकि बल जो कार्य कर रहा है वो आवेशित कण की दिशा के लंबवत कार्य कर रहा है, इसलिए इस आवेशित कण का पथ सीधी रेखा न होकर एक वृत्ताकार पथ हो जाती है। क्योंकि जैसे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है और इस बल की दिशा कण के वेग की दिशा के, कण के चलने की दिशा के लंबवत कार्य करता है, जिसकी वजह से यह बल इस आवेशित कण को सीधे नहीं जाने देता है, बल्कि उसको एक वृत्तीय पथ पर मोड़ देता है, जिसके कारण आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, एक सर्किल हो जाता है। इसका पथ जो हो जाता है एक सर्किल हो जाता है, एक सर्किल का रूप ले लेता है। भाई यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे, सभी बिंदुओं पे आप बल की दिशा देखेंगे तो सब जगह बल की दिशा किधर होगी, इस सेंटर O की ओर होगी। और वेग की दिशा और बल की दिशा दोनों लंबवत हैं, अर्थात बल आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है, जिसके कारण इस आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है। पूछा जाएगा क्यों वृत्ताकार हो जाता है? क्योंकि ये जो बल F कार्य करता है ये कण के गति की दिशा के लंबवत है, जिसके कारण वो आवेशित कण जैसे चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ ऋजुरेखी न होकर एक वृत्ताकार हो जाता है। किसके कारण? चुंबकीय बल के कारण, क्योंकि चुंबकीय बल आवेशित कण के गति की दिशा के लंबवत है, इसलिए। अब यहां से इस वृत्त की त्रिज्या हमने R मान ली, ठीक। इसके पहले आपने पढ़ा है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्र बल, कि जब कोई आवेशित कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो गति कर रहे पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यहां पर अब हम अभिकेंद्र बल पहले निकालेंगे कि अभिकेंद्र बल क्या होगा। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc = mv²/r, ये अभिकेंद्र बल हो जाएगा। Fc का सी का मतलब सेंट्रीफ्यूगल, F मीन फोर्स, अभिकेंद्र बल Fc = mv²/r। अब देखिए, ये जो अभिकेंद्र बल है, जब आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है तो ये अभिकेंद्र बल कभी भी स्वतः उत्पन्न नहीं होता, ये हमेशा किसी दूसरे बल के कारण ही कार्य करता है। तो यहां पर यह अभिकेंद्र बल इस चुंबकीय बल से प्राप्त होता है जो QVB है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल लगता है और इसी चुंबकीय बल के कारण इस आवेशित कण पर अभिकेंद्र बल लगता है। इसका मतलब ये जो अभिकेंद्र बल निकाले हैं ये किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अभिकेंद्र बल इसी चुंबकीय बल से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभिकेंद्र बल स्वतः उत्पन्न नहीं होता, ये हमेशा किसी दूसरे बल के कारण ही कार्य करता है। तो अब यहाँ पर ये अभिकेंद्र बल इस चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे Fm = Fc मीन्स मैग्नेटिक फोर्स = सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो जाएगा QVB = mv²/r। अब v से v कट जाएगा, ये हो जाएगा QB = mv/r। इतनी चीज समझ गए? अब देखिए, इसी चीज को हम लिख सकते हैं mv = QBr। इस mv को लिखते हैं p। p को कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। ये हो गया संवेग, कौन सा? कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कौन सा? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं P = QBr। ये संवेग का फार्मूला होगा, मोमेंटम का फार्मूला हो गया। समझ गए? इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, नोट कर लिया, इसको मिटा दें। देखिए, अब देखिए, ये हमने मोमेंटम आपको बता दिया, संवेग हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे R। देखिए, ये फार्मूला आपको मिला mv = QBr। तो R = हो जाएगा mv/QB। ठीक, R क्या है? इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। m क्या है? जो आवेशित कण चल रहा है उसका द्रव्यमान है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उसका द्रव्यमान है। v क्या है? आवेशित कण का वेग है, वेलोसिटी है, ठीक, चार्ज पार्टिकल की। q क्या है? चार्ज पार्टिकल का चार्ज है। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। r क्या है? सर्किल की रेडियस है, जिस वृत्तीय पथ पर आवेशित कण चल रहा है उसकी त्रिज्या है। ठीक, इतनी चीज समझ गए? अच्छा देखिए, अब हम ये निकालेंगे कि इसको, ये आवेशित कण जो वृत्तीय पथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसको एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल किसे कहते हैं? वृत्तीय पथ पर गति कर रहे कण को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। आवेशित कण को इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखिए, आवर्तकाल t बराबर होगा, भाई हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से चले फिर वापस यहीं तक आ जाए तो परिधि 2 पाई आर, और स्पीड हो जाएगी v। ये फार्मूला हो जाएगा। यहां से हम v की जगह v का मान भी लिख सकते हैं। v अगर v इक्वल टू निकालें तो क्यू बी आर होगा अब बटे m हो जाएगा, ये v का फार्मूला हो जाएगा। तो यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई, या सीधे r का रख दीजिए, r भी रख सकते हैं, सीधे r रख दीजिए, तो r हो जाएगा mv बटे, और v है और नीचे आ जाएगा क्यू बी, क्यू मतलब यहां से हम v का मान निकाल के रख सकते हैं, चाहे r का मान यहां r की जगह रख दें। तो देखिए v से v कट गया, तो ये t इक्वल टू निकाला है फार्मूला 2 पाई m बटे क्यू बी, ये निकाला है फार्मूला। ये हुआ आवर्तकाल का सूत्र, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। समझ गए, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें देखिए वेलोसिटी नहीं है, ये मींस ये आवर्तकाल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ गए, ये अब इसका उपयोग अभी हम साइक्लोट्रॉन जब पढ़ेंगे वहां भी इसका उपयोग पढ़ेंगे, वहां पर इस चीज को हम पुनः पढ़ेंगे। बात समझ गए। अब देखिए, अब जब इसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब छोटे चार्ज को जितना तेजी से आप फेंकेंगे, घुमाएंगे, उतना ही वो बड़ा वृत्त बनेगा। जितने अधिक वेलोसिटी से आप फेंकेंगे उतना ही बड़े त्रिज्या का पथ बनेगा, और जितनी कम वेलोसिटी से फेंकेंगे, वृत्तीय पथ पर चलाएंगे, उसका पथ उतना ही छोटा होगा, वो उतने ही छोटी त्रिज्या का वृत्त बनाएगा। असम नहीं, तभी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी आवर्तकाल दोनों स्थितियों के लिए समान होगा। इसका मतलब कि छोटे चार्ज को जितना तेजी से हम फेंकेंगे वृत्तीय पथ पर, उसका वृत्त उतना ही बड़ा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, उतने ही अधिक त्रिज्या का वृत्तीय पथ ग्रहण करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जैसे टी निकाला है, अब हम निकालेंगे प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या F इक्वल टू 1/t। F भी लिखते हैं, N भी लिखते हैं, चाहे F लिखिए चाहे N लिखिए। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई m अपान क्यू बी। तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपान 2 पाई m, ये फार्मूला हो जाएगा। ये प्रति सेकंड चक्करों की संख्या हो गई कि प्रति सेकंड इतने चक्कर लगेंगे, ठीक। और एक कोणीय वेग ओमेगा का फार्मूला होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, चाहे 2 पाई f लिखिए चाहे 2 पाई n लिखिए। तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 पाई f की जगह f का मान लिख दीजिए क्यू बी बटे 2 पाई m, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा क्यू बी बटे m। ये फार्मूला ओमेगा का हो जाएगा, कोणीय वेग का हो जाएगा। समझ गए, कोणीय वेग भी समझ में आ गया। अब देखिए, इसी में हम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको बता रहे हैं, फार्मूला क्या होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब देखिए, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे P इक्वल टू होता है mv के, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटे m, यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को हम केवल K लिखे देते हैं, ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी इसको हमने क्या लिख दिया, K लिख दिया। K इक्वल टू हुआ हाफ m, और V की जगह हम लिख दिया P बटे m और होल स्क्वायर। तो काइनेटिक के बराबर होगा हाफ m p स्क्वायर अपान m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K इक्वल टू हाफ, m से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, हो जाएगा p स्क्वायर बटे m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2m k, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2m k। ये संवेग का फार्मूला हो गया
गतिज ऊर्जा के पदों में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये फार्मूला हो गया। हाँ देखिए, ये p²/2m हुआ। देखिए एक मिनट, ये हुआ p² = 2m। देखिए इसको हम लिखेंगे p = √2m। ये हो गया, ये हो गया संवेग का फार्मूला, किसमें? गति ऊर्जा के पदों में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये फार्मूला हो गया। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए। देखिए R = हमने फार्मूला लिखा था, R = लिखे थे हम P/QB, ये फार्मूला लिखे थे। तो R = हो जाएगा, P की जगह रख दीजिए 2m/QB। एक R का ये फार्मूला हो गया। हाँ ये नोट कर लिया। अब देखिए आगे, हाँ अब देखिए K = एक फार्मूला आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q चार्ज है और यहां पर हम V को कहते हैं वोल्टेज डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस। ठीक, विभवांतर जिसको कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर V। ठीक, इसको क्या कहेंगे? विभवांतर, विभवांतर। ठीक, ये भी फार्मूला होता है इसका। तो इस टर्म में अगर हम लिखें तो ये लिख देंगे R = √2m/QB। ये भी फार्मूला हो गया इसका। लेकिन यहां पर क्या है? ये वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वोल्टेज डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, विभवांतर। ये विभवांतर के अगर टर्म में हम लिखेंगे तो रेडियस का ये फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह आप ये समझ गए कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश चल रहा है, समांतर चल रहा है, चाहे उसकी दिशा में चल रहा हो, चाहे विपरीत चल रहा हो, तो आवेशित कण का पथ एक सीधी सरल रेखा होगा। लेकिन अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। क्यों वृत्ताकार हो जाएगा? क्योंकि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है जिसकी दिशा आवेशित कण के गति की दिशा के लंबवत होती है, जिसके कारण उस आवेशित का पथ वृत्ताकार हो जाता है इस चुंबकीय बल के कारण। क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल और आवेशित कण के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसके कारण उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। हमने पूरा बता दिया कि वृत्ताकार हो जाता है तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी, आवेशित कण के वेग का फार्मूला क्या होगा, संवेग का फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रेडियस का फार्मूला क्या होगा, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रेडियस का क्या फार्मूला होगा। और ये भी हमने बता दिया कि जो आवर्तकाल का फार्मूला निकला है वो v पे डिपेंड नहीं करता है, मींस वृत्तीय पथ के लिए t कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर कण को हम तेज फेंक रहे हैं तो ज्यादा त्रिज्या के पथ पर गति करेगा। अगर हम कण को धीमे से फेंक रहे हैं, कम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो छोटी त्रिज्या के पथ पर गति करेगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में दोनों के लिए आवर्तकाल t समान होगा, समय समान होगा। करेक्ट। अब इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए, नोट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।